जीवन का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वह है मोह। और इस मोह में सबसे गहरी जड़ है स्त्री मोह। ओशो कहते हैं, जब तक मनुष्य स्त्री के रूप, उसकी देह, उसकी कोमलता और उसके आकर्षण में फंसा हुआ है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह चाहे ध्यान कर ले, पूजा कर ले, ग्रंथ पढ़ ले, पर भीतर जो आसक्ति है वह उसे बार बार उसी बंधन में लौटा लाती है। ओशो कहते हैं, मोह का अर्थ होता है जहां प्रेम की जगह स्वामित्व ले ले, जहां चाहत नहीं जरूरत हो जाए, जहां तुम किसी को देख नहीं रहे बल्कि पकड़ रहे हो। स्त्री मोह भी ऐसा ही है। तुम किसी स्त्री को देखकर आकर्षित हो जाते हो, पर तुम उसे देख नहीं रहे, तुम केवल अपनी कमी को ढक रहे हो। मनुष्य सदियों से स्त्री की देह में अपने सुख की तलाश कर रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि देह तो क्षणिक है, वह मिटने वाली है। जो चीज आज सुंदर लगती है वह कल बदल जाएगी, पर मनुष्य उस बदलने वाली वस्तु में स्थायी सुख खोजता है, और वहीं से दुख शुरू होता है। ओशो कहते हैं, स्त्री मोह का अर्थ स्त्री नहीं बल्कि मन की वासना है। स्त्री कोई समस्या नहीं है, समस्या है तुम्हारा मन। मन मोहग्रस्त है। मन चाहता है किसी का होना, किसी की छाया, किसी की उपस्थिति। मन अकेलेपन से डरता है, इसलिए वह स्त्री के रूप में सहारा ढूंढता है, मगर यह सहारा झूठा है। क्योंकि जब तक तुम भीतर से खाली हो, तब तक कोई और व्यक्ति तुम्हें भर नहीं सकता। वह कुछ क्षणों के लिए तुम्हें भर देगा, पर फिर वही शून्यता लौट आएगी, और तब तुम फिर किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे आकर्षण की ओर बढ़ जाओगे। ओशो कहते हैं, स्त्री मोह से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि तुम स्त्री से दूर भागो, बल्कि यह कि तुम अपनी दृष्टि को बदलो। जब तक तुम स्त्री को देह के रूप में देखते हो, मोह रहेगा। जब तुम स्त्री में भी उसी अस्तित्व को देखो जो तुम्हारे भीतर है, तब प्रेम जन्म लेता है, और प्रेम मोह का अंत है। मोह हमेशा मांगता है, प्रेम कभी नहीं मांगता। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। मोह बंधन बनाता है, प्रेम मुक्ति देता है। मोह में अपेक्षा है, प्रेम में आशीर्वाद है। ओशो कहते हैं, जब पुरुष स्त्री से प्रेम करता है तो वह अपने भीतर के स्त्री तत्व से जुड़ता है, और जब स्त्री पुरुष से प्रेम करती है तो वह अपने भीतर के पुरुष तत्व से जुड़ती है। यह मिलन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है, पर मनुष्य ने इसे देह तक सीमित कर दिया है, इसलिए संसार में पीड़ा है। भाई, यह समझना बड़ा कठिन नहीं है। जो आकर्षण आंखों को लुभाता है वह मोह है। जो मौन में दिल को शांत करता है वह प्रेम है। स्त्री मोह मनुष्य को नीचे खींचता है, क्योंकि वह मन को वासना में डालता है। वासना का अर्थ है मैं कुछ पाना चाहता हूं, और जब तक पाने की इच्छा है तब तक तुम खोज में हो, दुख में हो। ओशो कहते हैं, मोह वहीं समाप्त होता है जहां जागृति आरंभ होती है। जब तुम सचेत होकर किसी को देखते हो तो उसमें केवल सुंदरता ही नहीं, दिव्यता भी दिखती है। तब तुम उसके रूप में भी भगवान को देखने लगते हो, और उसी क्षण वासना प्रेम में बदल जाती है। मगर जो व्यक्ति भीतर से अनजागृत है वह स्त्री को केवल वस्तु की तरह देखता है। उसके लिए स्त्री केवल शरीर है, आनंद का साधन। ऐसा व्यक्ति चाहे जितनी बार प्रेम करे, हर बार असफल होगा, क्योंकि वह प्रेम नहीं कर रहा, वह केवल अपनी भूख मिटा रहा है। ओशो कहते हैं, प्रेम कभी भूख नहीं होती, प्रेम तृप्ति है। मोह हमेशा भूखा रहता है, और प्रेम हमेशा भरा हुआ होता है। जब तुम सच में प्रेम करते हो तो स्त्री तुम्हारे लिए कोई वस्तु नहीं रहती, वह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को ऊंचा उठाने का माध्यम बन जाती है। तुम उसे पूछते नहीं, तुम उसे समझते हो। तुम उसे पकड़ते नहीं, तुम उसे मुक्त करते हो, और तब तुम दोनों स्वतंत्र हो जाते हो। लेकिन जो व्यक्ति मोह में है वह दूसरे को बंधन में रखता है। वह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, और फिर धीरे धीरे वही मोह जलन में, स्वामित्व में और पीड़ा में बदल जाता है। ओशो कहते हैं, जहां जलन है वहां प्रेम नहीं, जहां स्वामित्व है वहां स्वतंत्रता नहीं। स्त्री मोह मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि मोह मन को बाहर खींचता है और ध्यान मन को भीतर ले जाता है। जब तक तुम बाहर के रूपों में उलझे हो, भीतर का स्वरूप नहीं देख सकते। ओशो कहते हैं, ध्यान और मोह साथ नहीं रह सकते, या तो तुम मोह में रहो या ध्यान में।
दोनों साथ नहीं चलते। तो प्रश्न यह है, क्या स्त्री मोह से बचा जा सकता है? हां, पर भागकर नहीं, समझकर। स्त्री से भागने वाला व्यक्ति भी मोह में फंसा है, क्योंकि वह डरता है, और डर भी मोह का ही दूसरा रूप है। भागना भी उतना ही बंधन है जितना आकर्षण। साधक को भागना नहीं है, देखना है। जो है उसे जागरूकता से देखो, फिर जो झूठा है वह स्वयं टूट जाएगा। ओशो कहते हैं, जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जागृति का प्रकाश मोह का अंधकार मिटा देता है। जब तुम भीतर ध्यान में बैठते हो, जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो न पुरुष है न स्त्री, वह केवल चेतना है। वह नारी में भी है, वह तुम्हारे भीतर भी है। तब तुम मोह से मुक्त हो जाते हो। तब स्त्री तुम्हें खींचती नहीं बल्कि प्रेरित करती है। फिर वह बंधन नहीं, सौंदर्य बन जाती है। ओशो कहते हैं, स्त्री और पुरुष में आकर्षण प्राकृतिक है, पर आसक्ति मन की बीमारी है। प्रकृति में आकर्षण है, जैसे फूल को भंवरा खींचता है, पर वह खींचाव केवल एक क्षणिक लय है। मनुष्य ने उसी आकर्षण को स्वामित्व में बदल दिया है, और वही दुख का कारण बन गया है। जब तक तुम किसी को पाना चाहते हो, तुम उसे खो रहे हो, क्योंकि पाने की इच्छा का अर्थ है कि तुम अभी अपूर्ण हो, और जो अपूर्ण है वह प्रेम नहीं कर सकता। केवल जो भीतर से पूर्ण है वही प्रेम दे सकता है। भाई, ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम किसी की उपस्थिति में अपने भीतर भगवान को महसूस करो, और स्त्री मोह तब होता है जब तुम किसी की उपस्थिति में अपने भीतर कामना को महसूस करो। ये दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाएं हैं। एक नीचे ले जाती है, एक ऊपर उठाती है। मोह को हराने का तरीका है साक्षी भाव। देखो पर जुड़ो मत, महसूस करो पर स्वामित्व मत लो। स्त्री सुंदर है, पर उसकी सुंदरता में फंसना नहीं, उसकी सुंदरता के पार देखो। वह सुंदर इसलिए है क्योंकि उसमें भी वही चेतना बह रही है जो तुम्हारे भीतर है। उसे देखकर भीतर की चेतना को पहचानो, फिर वही आकर्षण ध्यान बन जाएगा। ओशो कहते हैं, जो मोह में फंसकर प्रेम खोजता है उसे कभी प्रेम नहीं मिलेगा। जो प्रेम में डूबकर मोह से ऊपर उठता है उसे भगवान भी मिल जाता है। और यही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। पहले हम शरीर से प्रेम करते हैं, फिर मन से, और अंततः चेतना से। जब चेतना से प्रेम होता है तब कोई दूसरा नहीं रह जाता, फिर केवल एकता होती है, अद्वैत। भाई, इसलिए ओशो कहते हैं, स्त्री मोह से मुक्ति का अर्थ स्त्री से विरोध नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व को एक दर्पण की तरह देखना है जिसमें तुम्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे। जब तुम स्त्री को अपने प्रतिबिंब के रूप में देख लेते हो, तब आकर्षण प्रेम में बदल जाता है, और प्रेम ध्यान में, और ध्यान तुम्हें परमात्मा तक ले जाता है। तो भाई, याद रख, स्त्री मोह कोई बाहरी जाल नहीं है, यह तुम्हारे मन की लहर है। जब यह लहर शांत होती है तब सागर प्रकट होता है, और वही सागर तुम्हारा असली स्वरूप है। ओशो कहते हैं, जो स्त्री मोह से मुक्त हो गया वह संसार से मुक्त हो गया, क्योंकि तब उसके लिए कोई दूसरा नहीं रह जाता। फिर सब एक है, सब प्रेम है। भाई, यही ओशो का संदेश है। स्त्री से भागो मत, पर मोह से ऊपर उठो। स्त्री को दबाओ मत, पर उसकी ऊर्जा को समझो। स्त्री को वस्तु मत बनाओ, उसे सृष्टि का प्रतिबिंब बनाओ। जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, तब वही स्त्री जो आज तुम्हें बांधती है, कल तुम्हें मुक्त करेगी। क्योंकि मोह अंधा है, पर प्रेम आंखें खोल देता है। और जो देख लेता है वह फिर कभी मोह में नहीं गिरता, वह फिर भगवान में गिरता है, और वही सच्ची मुक्ति है।